सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं पुलिस लाइन के पास हकीकत नगर में, जहां पर वरिष्ठ समाज सेवी और डेयरी संचालक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जो आज बच्चों की समस्या है, बच्चों के पेरेंट्स की समस्या है, जो स्कूल के द्वारा फीस ली जा रही है, उसके बारे में इनसे जानते हैं आखिर क्या समस्याएं हैं लोगों की, वो आपको बताएंगे। जी सर, क्या नाम? संजय वालिया, अध्यक्ष डेयरी संचालक संघर्ष समिति। बताइए सर, ये जो स्कूल के अभिभावक परेशान हैं और स्कूलों ने कोई भी फीस माफ़ नहीं की है और लोगों को निरंतर जो है फ़ोन आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? आज कोविड-19 देश और दुनिया में एक ऐसा विषम परिस्थिति का टाइम आ गया है। स्कूल की फीस तो बहुत बड़ी बात है। आज एक आम आदमी जिसके पास एक टाइम का खाने की व्यवस्था भी नहीं है, जो पिछले 60 दिन से हम लोग बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का सहयोग करने के वजह से या अपने जीवन, अपने बच्चों की जीवन की रक्षा करने के लिए हम घरों पे बंद हैं। तो तब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि रोजी रोटी का सवाल भी हमारे पास नहीं है। शहर की बहुत सी संस्थाएं जो धार्मिक हैं, वो लोग हमारे एक टाइम में खाने की व्यवस्था करने का काम कर रही हैं, तो फीस की व्यवस्था तो है ही नहीं। अब दबाव एक आता है कि टीचर्स के द्वारा या अपने स्कूल संचालक फ़ोन के द्वारा या SMS के द्वारा एक नया माध्यम अभी शुरू किया है कि फ़ोन पे पढ़ाई करें। हर चीज़ के तरीके एक दबाव बनाने का काम करें जिससे कि हम लोगों से पैसा वसूल किया जा सके। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि आज अभिभावकों के पास, आम जनता के पास पैसा नहीं है। अभी DM साहब ने पीछे एक आदेश जारी किया था कि 3 महीने बाद देने का काम करें। हमने परसों भी DM साहब से मुलाकात की कि 3 महीने बाद कहाँ से आएगा? क्या 3 महीने बाद हमें वो रोज़गार मिलने का काम होगा? जो रोज़गार हम खो चुके 3 महीने तक, क्या वो रोज़गार के पैसा में मिलने का काम होगा? नहीं मिलेगा। जब वो पैसा में मिलने का काम नहीं होने का, तो कहाँ से हम फीस देने का काम करेंगे 3 महीने बाद? कहाँ से बिजली का बिल देने का काम करेंगे 3 महीने के बाद? जितने हमारे प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं हर दुकानदार ने, हर फैक्ट्री वाले ने 60 से 70% नौकरी में से तनख्वाह काटने का काम कर रहे हैं। मात्र 30% तनख्वाह मिलने का काम हो रहा है और आप कह रहे हैं कि फीस देने का काम करें, किताबें देने का काम करें। ये कहीं ना कहीं अनुचित है, बिल्कुल 100% उचित नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने 27 तारीख को मोदी से गुहार लगाने का काम करेंगे अपने घरों पर, क्योंकि देश में जो स्थिति चल रही है, हम उन मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए दिवाली पर दीप जलाकर प्रशंसा का इजहार करते हैं, प्रकाश की रोशनी का इजहार करते हैं। लेकिन 27 तारीख रात्रि 8 बजे मोमबत्ती और दीपक जलाकर हम जो हमारे अंदर अपने बच्चों की भविष्य की रोशनी बुझने का काम होना जा रहा है, उसे जलाकर मोदी जी को आह्वान करना चाहेंगे कि हमारी फीस माफ़ करने का काम कीजिए। हमारे बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है, जो बर्बाद होने के कगार पे है, उसे कहीं ना कहीं फीस माफ़ करके उज्जवल करने का काम कीजिए। इसलिए हम 27 तारीख रात 8 बजे दीप जलाकर देश और दुनिया में फीस माफ़ी के लिए मोदी से आह्वान करेंगे। सर, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उनका कहना ये है कि हमें अपने वर्कर्स को, अपने टीचर्स को जो है फीस देनी है, तो उसलिए हम ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से अपनी फीस मांग रहे हैं। हाँ, उन लोगों से हमारा कोई प्रतिवाद नहीं है। जो ये स्कूल हैं प्राइवेट, CBSE बोर्ड मान लो, ये सबसे अमीर जमात है हमारे देश की। उनके पास इतना अथाह धन है, मैं नहीं कहूँगा कोई अपने धन को बर्बाद करता है, लेकिन देश का जो भविष्य इस टाइम खतरे में आ गया है, देश के बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है, उसमें अगर थोड़ा सा ऊँट के मुंह में जीरा डालने का काम करेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। हम लोगों की फीस 3 महीने की माफ़ हो जाएगी। वैसे 3 महीने और अंधकार माने जा रहे हैं, तो 3 महीने और बढ़ाने का काम कर दिया गया है। तो वो तो हम कहने तो 3 महीने कह रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ा छोटा सुझाव है। रात मेरे पे कहीं ना कहीं लखनऊ से भी फ़ोन आया था, क्योंकि 4 दिन क्या 15 दिन मुहिम को हो गए हैं, लगातार दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने का काम हो रहा है कि मैं आपको बताने का काम करूँ, 50,000 लोग हमारे इस सिस्टम से जुड़ने का काम कर चुके हैं। मैं एक छोटे से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने हमारे सरकारी पदों पे लोग हैं, उन्हें बाकायदा सरकार तनख्वाह देने का काम कर रही है। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने का काम कर रहे हैं, खासतौर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हीं के बच्चे ज़्यादातर हैं। आप उन लोगों से फीस लेने का काम करें। हमारे अध्यापक को जो भ्रम होगा कि हमारी तनख्वाह कहाँ से आएगी, उनकी तनख्वाह देने का काम करें और हमें राहत देने का काम करें। दोनों काम होने का काम होगा और सारा देश स्कूल संस्थापकों की, संचालकों का सड़कों पे आकर स्वागत करने का काम करेगा और सारी उम्र उनका शुक्रगुजार रहने का काम करेगा।
कई स्कूल संचालकों ने अपने स्कूलों की फीस को माफ़ भी किया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे सहारनपुर में 9 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्कूलों से समस्त फीस माफ़ करने का काम किया है। हम उन सब लोगों का, क्योंकि बीच में रमज़ान का आज आ गया, ईद का टाइम आ गया है, 2 या 3 दिन के बाद हर स्कूल में जाके उन लोगों का स्वागत करने का काम करेंगे, उनका आभार करने का काम करेंगे जिन्होंने ऐसे टाइम में स्वेच्छा से ये काम करने का काम किया और हमारे जो संकट की घड़ी थी अभिभावकों पे, उसे कम करने का काम किया। तो यहाँ पर संजय वालिया हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। जहाँ पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैल चुकी है, वहीं पर लगभग 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को होते हुए, जिससे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। मिडिल क्लास लोग हैं, उनका तो पूछिए ही मत, क्योंकि जो उनके बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, कारोबार है नहीं, पैसा है नहीं, अपने ही खाने पीने के उनको जो है लाले पड़ रहे हैं, तो किस तरह से वो लोग इन फीसों को चुका पाएंगे? 3 महीने की फ़ीस जो है वो जमा करनी, उसके किस तरह से वो उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे? एक और सज्जन हैं, हम उनसे जानते हैं। मेरा नाम पप्पू चौधरी। हम इस समाज में समाज सेवा का काम 3 महीने से लगातार करते आ रहे हैं और हमने रसोई का भी काम चला रखा है अध्यक्ष साहब के माध्यम से। हमारे अध्यक्ष जी संजय वालिया जी और हम लोग सभी इस काम को प्रतिदिन गरीबों को खाना देकर, जितना भी अपने में गुंजाइश थी, ज़्यादा से ज़्यादा हमने गरीबों को खाना देकर उनका सहयोग, पेट भरने का काम किया है। और हम ये चाहते हैं कि स्कूल वालों से आग्रह करते हैं कि इस आपदा की घड़ी में सभी गरीब लोगों की मदद करे और इन्हें फीस माफ़ करने का काम करे। हमारा यही विचार है, क्योंकि सरकार जिनको तनख्वाह दे रही है सरकारी कर्मचारियों को, वे अपना फीस देने का काम करे, क्योंकि उनका सरकार फीस दे रही है बराबर। जो गरीब लोग हैं अपने घर में लॉकडाउन की वजह से बैठे हैं, 3 महीने हो लिए, कारोबार ठप बैठा है, उनका ठप हो रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है, तो वे कहाँ से फीस देंगे इस आपदा की घड़ी में? और अभी उनका काम भी नहीं चला, आगे भी कोई काम चालू नहीं हुआ है, आगे उन पर प्रेशर डाल रखा है स्कूल वालों ने, फीस दो, नहीं से उनके बच्चों का नाम काटेंगे, फ़ोन करके मैसेज करके इनका घर पे वो दे रहे हैं कि बच्चों की फीस जमा करो। कहाँ से कराएंगे? बिजली का बिल कहाँ से देंगे? बिजली का बिल निकालना सरकार ने शुरू कर दिया है, कहाँ से बिजली का बिल भरेंगे जब घर में सब काम बंद करके अपने घर में बैठे हैं मजदूर लोग? कहाँ से इसको पूरा करेंगे? हम तो यही विनती करते हैं मोदी जी से कि इस आपदा की घड़ी में गरीब लोगों का सहयोग करने का काम करे। तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा है, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि 3 महीने की जो फीसें हैं वो माफ़ की जाएं, क्योंकि अब जैसे धीरे धीरे सामान्य जीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसमें अभी आंकड़े जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहीं पर संजय वालिया ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो स्कूल संचालक हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनकी फ़ीस सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से अर्जित करके दी जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे जो खर्चे हैं स्कूल के वो बंद हैं, क्योंकि जब बच्चे ही स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो खर्चे किस बात के? तो इस बात को देखते हुए प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और देश भर के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके साथ संवाद करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आज इस वैश्विक महामारी में त्रस्त है, जहां वो अपने परिवार का लालन पालन करने में अक्षम महसूस अपने आप को कर रहा है। उसी लिहाज से जो भी त्रासदी इस देश में हो रही है, विश्व में हो रही है, उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, लोगों की समस्या को समझा जाए, क्योंकि अभी कोई भी व्यापार इस स्थिति में नहीं है कि वो एकदम से ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि 2 महीने का जो एक उनका फ्लो था वो टूट गया। अब धीरे धीरे जो है इसको सामान्य रूप से आगे बढ़ने में समय लगेगा। तो यही संजय वालिया ने यहाँ से जो है अपने माध्यम से प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये संज्ञान में लाने की बात करी है कि जहाँ देश भर के अंदर लोग त्रस्त हैं,
उसको निजात दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को अपनी पहल दिखानी चाहिए। सहारनपुर से अपने सहयोगी संतोष कश्यप के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर।